औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए निज़ाम एदाद के सबक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम हकीकी एदाद पर आमाल से जुड़ी चंद मुतमासिलात को देखते हैं और इन मुतमासिलात का इतलाक जो है मिसालों को हल करने में किस तरह किया जाता है उसको देखते हैं। अगर ए और बी दो मस्बत हकीकी एदाद हों तो जज़र ए बी बराबर होता है जज़र ए ज़रब जज़र बी। मुतमासिला नंबर 2, जज़र ए बटे बी बराबर होगा जज़र ए बटे जज़र बी। मुतमासिला नंबर 3, जज़र ए जमा जज़र बी ज़रब जज़र ए नफ़ी जज़र बी बराबर होता है ये नफ़ी बी के। मुतमासिला नंबर 4, ये जमा जज़र बी ज़रब ये नफ़ी जज़र बी बराबर होगा ये स्क्वायर नफ़ी बी के। नंबर 5, जज़र ये जमा जज़र बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर होता है ये जमा बी जमा 2 जज़र ये बी। उसी तरह जज़र ये नफ़ी जज़र बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर होता है ये जमा बी नफ़ी 2 जज़र ये बी। और 7वीं मुतमासिला है जज़र ये जमा जज़र बी ज़रब जज़र सी जमा जज़र डी बराबर होता है जज़र ये ज़रब सी, यानी पहले रुकन को दूसरे ब्रैकेट के पहले रुकन से ज़रब दिया जा रहा है जज़र ये सी जमा पहले ब्रैकेट के पहले रुकन को दूसरे ब्रैकेट के दूसरे रुकन से ज़रब दिया जा रहा है जमा जज़र ये डी जमा पहले ब्रैकेट के दूसरे रुकन को पहले रुकन से फिर उसके बाद दूसरे रुकन को दूसरे रुकन से ज़रब दिया जा रहा है यानी जमा जज़र बी ज़रब सी जज़र बी सी जमा बी ज़रब डी जज़र बी डी। तो ये 7 मुतमासिलात आपके सामने हैं। अब इन 7 मुतमासिलात का इस्तेमाल मिसालों की नौइयत के एतबार से किस तरह किया जाता है आइए उसको देखते हैं। मिसालें ज़ीर को मुख्तसर करो। मिसाल नंबर 1 है 5 जमा जज़र 7 ज़रब 2 जमा जज़र 5। ये मिसाल 7वीं मुतमासिला मुसावात पर मुश्तमिल है। इसको देखते हुए आप इस मिसाल को हल करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का पहला रुकन दूसरे ब्रैकेट के पहले रुकन से ज़रब पाएगा तो ब्रैकेट में 5 ज़रब 2 लिखेंगे जमा पहले ब्रैकेट का पहला रुकन दूसरे ब्रैकेट के दूसरे रुकन से ज़रब पाएगा मायने ब्रैकेट में आप 5 ज़रब जज़र 5 लिखेंगे। फिर जमा पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन दूसरे ब्रैकेट का पहला रुकन बी ज़रब सी जज़र बी सी जिस तरह लिखा गया है बिल्कुल उसी तरह पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन पहले ब्रैकेट के पहले रुकन से ज़रब पाएगा यानी जज़र 7 ज़रब 2 यानी जज़र 7 ज़रब 2 इसको ब्रैकेट में रखेंगे जमा पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन दूसरे ब्रैकेट के दूसरे रुकन से ज़रब पाते हुए यहाँ जज़र बीड़ी हासिल हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन दूसरे ब्रैकेट के दूसरे रुकन से ज़रब पा रहा है यानी ब्रैकेट में आप जज़र 7 ज़रब जज़र 5 लिखेंगे। तो मुतमासिला मुसावात नंबर 7 की रूह से हमने इसको फैला लिया है। अब इसको हम आगे मुख्तसर करेंगे। तो 5 दूनी 10 जमा 5 ज़रब जज़र 5 5 जज़र 5 जमा जज़र 7 ज़रब 2 यानी 2 जज़र 7 जमा 7 और 5 ज़रब पाएंगे 7 5 35 और दोनों चूंकि जज़र की अलामत के अंदर हैं इसलिए इसका जवाब जो है यानी इन दोनों का हासिल ज़रब जज़र 35 होता है। अब और आगे मुख्तसर करें। जज़र 5 जज़र 5 है 2 जज़र 7 है यहाँ 10 है और यहाँ जज़र 35 है तो लिहाजा ये तमाम जो हैं गैर मशाबा अरकान हैं। 10 जज़र 5 जज़र 5 2 जज़र 7 और जज़र 35 चारों गैर मशाबा अरकान होने की वजह से मजीद इसको हम मुख्तसर नहीं
कर सकते। तो यही जो है इस मिसाल की मुख्तसर तरीन सूरत है या हल करने के बाद हासिल होने वाला जवाब है। आइए दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 जमा जज़र 7 ज़रब 2 जमा जज़र 7। बिल्कुल ये मिसाल इसी मिसाल की तर्ज की है और इस मिसाल को हल करने में भी मुतमासिला मसावात नंबर 7 का इस्तेमाल होता है। तो दैट इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट का पहला रुकन दूसरे ब्रैकेट के पहले रुकन से ज़रब देना है 5 ज़रब 2 जमा पहले ब्रैकेट का पहला रुकन दूसरे ब्रैकेट के दूसरे रुकन से ज़रब पाएगा 5 ज़रब जज़र 7 जमा पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन दूसरे ब्रैकेट के पहले रुकन से ज़रब पाएगा यानी जज़र 7 ज़रब 2 जमा पहले ब्रैकेट का पहला रुकन दूसरा रुकन माफ करना दूसरे ब्रैकेट के दूसरे रुकन से ज़रब पाएगा यानी जज़र 7 ज़रब जज़र 7 यानी जज़र 7 ज़रब जज़र 7। इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको हम मुख्तसर करते चलेंगे। 5 दूनी 10 जमा 5 जज़र 7 5 जज़र 7 जमा जज़र 7 ज़रब 2 2 जज़र 7 जमा जज़र 7 ज़रब जज़र 7 जज़र 49 49 और जज़र 49 का जवाब 7 यानी 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। फिर 10 और 7 को जमा करेंगे तो 17। फिर 5 जज़र 7 जमा 2 जज़र 7 ये दोनों मशाबा अरकान हैं। इन दोनों को भी आपस में आप जमा करें। 5 गधे जमा 2 गधे कुल 7 गधे होते हैं। गधों को हटाएं जज़र 7 लिख दें। 5 जज़र 7 जमा 2 जज़र 7 7 जज़र 7 हासिल होता है। तो 17 जमा 7 जज़र 7 इन दोनों को ज़रब देने पर हासिल होने वाला जवाब है या दूसरे अल्फाज में इन दोनों ब्रैकेट्स का हासिल ज़रब है। तीसरी मिसाल की तरफ आओ। 5 जमा जज़र 5 ज़रब 5 नफी जज़र 5। एक नज़र अगर इन मुतमासिलात पर अगर दौड़ाओगे आप तो ये इस जैसा फॉर्मेट जो है हमें मुतमासिला मसावात नंबर 3 में हासिल होता है। जज़र ए जमा जज़र बी नहीं मुसावात नंबर माफ करना 4 में हासिल होता है। 3 में नहीं बल्कि 4 में। ये जमा जज़र बी ज़रब ये नफी जज़र बी बराबर होता है ये स्क्वायर नफी बी स्क्वायर के। यानी इस मिसाल को हल करने में हमें मुतमासिला मुसावात नंबर 4 का यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 5 जमा जज़र 5 ज़रब 5 नफी जज़र 5 बराबर होता है 5 का स्क्वायर नफी जज़र 5 का स्क्वायर। 5 का मुरब्बा 25 नफी जज़र 5 का मुरब्बा 5। 25 में से अगर 5 तफरीक करोगे तो जवाब 20 हासिल होता है। तो लिहाजा ये 20 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 का हासिल ज़रब कहलाता है। तो इस तरह इन मुतमासिलात में से जो मुनासिब मुतमासिला का इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल करते हुए मिसालों को हल किया जाता है। आइए चंद और मिसालें देखते हैं। आइए कुछ और मिसालें करते हैं। मिसाल नंबर 4 है जज़र 3 जमा जज़र 7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस मिसाल को हल करने के लिए हमें मुतमासिला मसावात नंबर 5 का इस्तेमाल करना है। जज़र ए जमा जज़र बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर होता है ए जमा बी जमा 2 जज़र ए बी। तो इसका इतलाक करते हुए आइए इस मिसाल को हल करते हैं। दैट इज इक्वल टू या फिर जज़र ए जज़र 3 जमा जज़र 7 ब्रैकेट स्क्वायर ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर की शक्ल में है और इसको जब आप फैलाओगे तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab हासिल होगा। और इस मुतमासिला को याद रखने का या इसके फैलाव को इसकी तौसी को याद रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 2 खाली कौंस। इस ढांचे को इस स्केलेटन को यहां पर इस्तेमाल में लाएंगे। खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा जमा 2 के साथ
2 खाली कौंस। ये स्केलेटन को या इस ढांचे को अभी आप पुर करें। पहले ब्रैकेट में जो है आप पहला रुकन डालें जजर 3, दूसरे ब्रैकेट को दूसरे रुकन से पुर करें जजर 7, पहले ब्रैकेट को पहले रुकन से पुर करें जजर 3, दूसरे ब्रैकेट को दूसरे रुकन से पुर करें जजर 7। अब इसको आसानी से आप मुख्तसर कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू जजर 3 का मुरब्बा जजर 9 और जजर 9 का जवाब 3, बराह रास्त 3 लिखें, जमा जब जजर 3 के मुरब्बे को हम 3 लिख रहे हैं तो जाहिर बात है जजर 7 के मुरब्बे को हम 7 लिखेंगे, जमा 2, फिर जजर 3 सत्ते 21, क्योंकि 3 और 7 जजर की अलामत के अंदर हैं, लिहाजा उन दोनों को आपस में ज़रब करते हुए 21 हमें हासिल होता है। दैट इज इक्वल टू अगला मरहला 3 जमा 7 10 होते हैं। अब जमा 2 दिख रहा है इसलिए आप 12 नहीं लिखेंगे, इसलिए कि 3 और 7 मशाबा हैं, जबकि 2 जजर 21 इनके साथ अगर उसका मवाजना करेंगे तो ये गैर मशाबा रुकन है। तो गैर मशाबा अरकान में जमा उनको नहीं किया जा सकता, या मशाबा और गैर मशाबा अरकान की जमा हासिल नहीं की जा सकती। तो 2 हालांकि एक अदद है, लेकिन ये अदद जो है जजर 21 का जरीब या अददी सर कहलाता है। तो 3 और 7 को जमा करें 10, फिर जमा 2 जजर 21 जो है उसको एज इट इज पुटअप किया जाता है या जू का तू लिखा जाता है। तो 10 जमा 2 जजर 21 जजर 3 जमा जजर 7 ब्रैकेट स्क्वायर का जवाब है। बिल्कुल उसी तरह अगली मिसाल की तरफ आओ। जजर 5 नफी जजर 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ये मिसाल मुतमासिला मुसावात नंबर 6 पर मुश्तमिल है। जजर ए नफी जजर बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए जमा बी नफी 2 जजर ए बी, यानी ए नफी बी ब्रैकेट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर नफी 2 ए बी। इस मुतमासिला मसावात को यहां पर इस्तेमाल हमें करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज इक्वल टू स्केलेटन या ढांचा बनाएं आप, खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा। यहां जमा था इसलिए 2 के साथ जमा की अलामत आ रही है। अब यहां नफी है इसलिए अब जो 2 हम लिखेंगे उसके साथ नफी की अलामत लगाएंगे। 2 के साथ आप जानते हो 2 खाली कौसेन लगाना है। अब इनको पुर करें। पहले ब्रैकेट में पहला रुकन, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा रुकन, पहले ब्रैकेट में पहला रुकन, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा रुकन। मुख्तसर करें। दैट इज इक्वल टू जजर 5 का मुरब्बा 5 जमा जजर 3 का मुरब्बा 3 नफी 2 के साथ 5 3 15 जजर 15। आखिरी मरहला 5 जमा 3 8 नफी 2 दिख रहा है, 8 में से 2 गए 6 बचते हैं, न लिखें इसलिए कि 5 जमा 3 ये अलग नौइयत की के एदाद हैं और नफी 2 जजर 15 एक और नौइयत का अदद है। तो 5 और 3 को जमा कर लें 8 हो जाएगा, फिर नफी 2 के साथ जजर 15। तो 8 नफी 2 जजर 15 जजर 5 नफी जजर 3 ब्रैकेट स्क्वायर को फैला कर मुख्तसर कर लेने के बाद हासिल होने वाला आखिरी मरहला है। अगली मिसाल की तरफ आए। जजर 11 नफी जजर 7 ज़रब जजर 11 जमा जजर 7। अब इन तमाम मुतमासिलात में इस मिसाल का मवाजना इनमें से करेंगे तो हमें ये मुतमासिला मसावात नंबर 3 की तरह दिखाई देती है मिसाल। जजर ए जमा जजर बी ज़रब जजर ए नफी जजर बी, या दूसरे अल्फाज में जजर ए नफी जजर बी ज़रब जजर ए जमा जजर बी। जवाब हासिल होता है ये नफी बी। और यहां भी स्केलेटन इस्तेमाल करें। ये जो है यक जमा वाई ज़रब यक्स नफी वाई की सूरत में है और यक जमा वाई
और x नफी y का जो जवाब हासिल होता है वो x स्क्वायर नफी y स्क्वायर हासिल होता है, या दूसरे अल्फाज में x स्क्वायर नफी y स्क्वायर के दो अज्जाए ज़रबी x जमा y और x नफी y हासिल होते हैं। तो यहाँ भी स्केलेटन या ढांचे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू खाली कौंस का मुरब्बा नफी खाली कौंस का मुरब्बा। पहले खाली कौंस में पहला रुकन डालें जजर 11, दूसरे खाली कौंस में दूसरा रुकन डालें जजर 7, बराबर होता है जजर 3 का मुरब्बा हमने 3 लिखा, जजर 7 का मुरब्बा 7 लिखा, जजर 5 का मुरब्बा 5 लिखा, फिर जजर 3 का मुरब्बा 3 लिखा, तो जजर 11 का मुरब्बा हमें क्या लिखना पड़ेगा 11। 11 नफी जजर 7 का मुरब्बा 7 बराबर होता है 11 में से अगर 7 आप तफरीक करोगे तो 4 जवाब पाओगे। तो लिहाजा जजर 11 नफी जजर 7 को जजर 11 जमा जजर 7 से आप ज़रब करते हो तो आपको जवाब 4 हासिल होता है। मुतमासिलात नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 मुतमासिलात पर मुश्तमिल या इनको इस्तेमाल में लाते हुए कुल 6 मिसालें मैंने हल की। अब आइए 4-5 मिसालें मैंने होमवर्क के लिए यहाँ पर लिखी। मिसाल नंबर 7 है 3 जमा जजर 3 ज़रब 2 जमा जजर 2। इस मिसाल को 7वीं मुतमासिला का इस्तेमाल करते हुए आप हल करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहली 2 मिसालें हमने आज हल की हैं। फिर मिसाल नंबर 8 है 3 जमा जजर 3 ज़रब 3 नफी जजर 3। इस मिसाल को हल करने के लिए आप मुतमासिला मुसावात नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे, ये जमा जजर बी ज़रब ये नफी जजर बी का। फिर मिसाल नंबर 9 है जजर 5 जमा जजर 2 ब्रैकेट स्क्वायर को हल करने के लिए या मुख्तसर करने के लिए आप जजर ए जमा जजर बी ब्रैकेट स्क्वायर इस मुतमासिला का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल नंबर 10 की तरफ चलें। जजर 3 जमा जजर 5 ज़रब जजर 3 नफी जजर 5 यानी जजर ए जमा जजर बी दूसरे ब्रैकेट में जजर ये नफी जजर बी इस मुतमासिला मसावात का इस्तेमाल करते हुए आप मिसाल नंबर 10 को हल करेंगे। मिसाल नंबर 11 है जजर 10 नफी जजर 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ये मिसाल मुतमासिला मुसावात नंबर 6 पर मुश्तमिल है। जजर ये नफी जजर बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी ये जमा बी नफी 2 जजर ए बी। इस फैलाव के इस्तेमाल से मिसाल नंबर 11 को आप हल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4-5 मिसालें आप जरूर हल करेंगे। एक सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हमने 3, 4, 5, 6 और 7 इन मुतमासिलात का इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन हमने मुतमासिला नंबर 1 और मुतमासिला मुसावात नंबर 2 का यहाँ आज के इस वीडियो में इस्तेमाल नहीं किया है या उनको इस्तेमाल में नहीं लाया है। वो इसलिए कि पिछले वीडियो में हमने इन दोनों मुतमासिला मुसावातों पर मिसालें हल की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 मिसालें आप ज़रूर करेंगे और इस तरह की मिसालों की मश्क आप ज़रूर इंशाअल्लाह करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म किए देता हूँ।